आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो प्लीज़ ध्यान से वचन को ज़रूर सुनिएगा। आज हम बात करेंगे परमेश्वर आपकी बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी पुरानी हो वो ज़रूर आपको चंगा करेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन कभी हमारे जीवन में खाली नहीं गया, वो हमें फल देकर जाता है। हालेलुया। तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपको कैसे और किस रीति से चंगा करता है, कैसे आपके जीवन में काम करेगा, आज हम इस वचन के द्वारा आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये वचन सामर्थी है, वचन कभी खाली नहीं गया। बस मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे जीवन में हम किस प्रकार इसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं, हम इसे अपने अंदर कैसे स्वीकार करते हैं, ये हमारे जीवन का मायने रखता है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे वचन ही तो है, वचन में क्या हो सकता है। तो ऐसा नहीं, परंतु उसे कहें वचन में ही जीवन है। आमीन। वचन के द्वारा ही हम चंगे हो जाएंगे, वचन के ही द्वारा हम बच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन के ही द्वारा परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया, वचन के ही द्वारा पूरी पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे बहनों। परमेश्वर का वचन आज का है यूहन्ना 5:3। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। हालेलुया। बहुत से बीमार जैसे अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले जो पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। आमीन। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। आमीन। आपकी बीमारी चाहे जो भी हो, परमेश्वर आपको चंगा इस वचन के द्वारा कर देगा। हालेलुया। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसे देखा और जान गया कि ये बहुत दिनों से इसी दशा में पड़ा है। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यदि आप बीमार हैं तो परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है, क्या आप चंगे होने चाहते हैं? क्या आपको जीवन मिलना चाहिए? क्या आप फिर से चलना चाहते हैं? क्या आप फिर से स्वस्थ होना चाहते हैं? ये आपसे परमेश्वर पूछ रहा है। क्या आप अपने जीवन को प्रभु को देना चाहते हो? क्या अपने जीवन में जो दुख से और बीमारी से परेशान हो उससे निजात पाना चाहते हो? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। वो मनुष्य कह रहा है, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, क्योंकि वो चल नहीं पाता था। जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु यदि मैं धीरे धीरे जाता भी हूँ तो मेरे पहुँचने से पहले वहाँ कोई दूसरा मनुष्य उतर जाता था। क्योंकि जब वो पानी स्वर्गदूत हिलाया करते थे तो केवल एक ही मनुष्य चंगा होता था जो सबसे पहले उतर जाता था। इसलिए वो भाई चल नहीं पाता था। तो उसको धीरे धीरे करके वो जब जाता था तो उसके जाते जाते कोई दूसरा उसमें उतर जाता और वो चंगा हो जाता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उस मनुष्य से कहा, यीशु ने आपसे कह रहे हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। आपसे कह रहा है परमेश्वर, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर। उठ, अपनी छड़ी को छोड़ और चल फिर। उठ, तो अपनी उस बैसाखी को छोड़ और चल फिर। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा चंगा कर रहा है। आमीन। वह तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। आप तुरंत चंगे हो जाएंगे और अपनी बैसाखी को छोड़कर अपनी उस जिस पर आप बैठे हैं व्हील चेयर पर से उठकर, क्योंकि उसने अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा, वैसे आप भी इस वचन के द्वारा अपनी बैसाखी को, अपनी व्हील चेयर को उठाकर चलने फिरने लगे। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु का वचन सामर्थी है, वो आपके जीवन में अब से लेकर सदैव तक चंगा करता रहेगा। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, परंतु हमारा यीशु बड़ा है, जो महान है, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है।
तो आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की दया अनुग्रह आप सबके जीवन में, आप सबके परिवार में, आप इसे लेकर सदैव तक बने रहे। आमीन। तो आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।